अपने पाक मजहब से देख तो अंगारा लेके उसकी जुबान को पाक, ताकि जो कुछ वो बोले तेरी मर्जी हो, तेरी रहनुमाइश हो, क्योंकि वो कलाम जो तूने अपने बेटे को अता किया हमारी रूहानी जिंदगियों के लिए मुअस्सर खुराक साबित हो कुदूस खुदाम। और तेरे लोग इस जहान में रहते उस खुराक की कुव्वत से अबलीस का मुकाबला कर सके कुदूस खुदाम। दिलों और ज़हनों की जमीन को जरखेज बना, हर तरह के दुख, तंगी, तकलीफ, खौफ, खतरे से बचा के रखना कुदूस खुदाम, ताकि तेरे लोग तकवीयत पाकर खुशी के साथ अपने आप को तेरे पाक कदमों में सौंप दे। एक एक के साथ और जितने भी तेरे बेटे और बेटियां मौजूद हैं इस आईडी पर कुदूस खुदावन, उन्हें भी अपनी बरकत से माला माल कर कुदूस खुदावन। और जो लोग नहीं आ पाए और जब वो बाद में इस कलाम को सुने तो कुदूस उन्हें भी बरकतों से माला माल करना। तमाम मुवासलाती निज़ाम को तेरे पाक और कवि हाथों में सौंप देते हैं, ताकि कुदूस खान जब तू हम कलाम हो तो किसी तरह का भी राबता न टूटने पाए। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते हैं एक एक के साथ और नाम बना बरकतों से माला माल कर मांगते हैं तेरे पाक कवि मुकद्दस नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर लियाकत, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी हमेशा मदद और रहनुमाई करता रहे और हमेशा खुदावंद आपकी इस खिदमत की बदौलत आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत अता कर। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत दुआ के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। आए अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सुने, अपने दिलों और जहनों को तैयार करें और नहायत ही संजीदगी से खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं। और खुदावंद के बेटे के लिए जिसको आज खुदावंद ने हमारे लिए तैयार किया है कि वो खुदावंद की बातों को हम सबके साथ शेयर कर सके। खुदावंद पास्टर लतीफ जॉन को खुदावंद आज कसरत की बरकत अता करे और पाक रूह की मामूरी अता करे, ताकि वो जो कुछ भी बोले खुदावंद की ऐन मुताबिक हो। खुदावंद ने लफ्ज़ों की तरतीब अता करे और आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम निहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर जी को वेलकम कहते हैं। जी वेलकम पास्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर ज़ेबा, खुदावंद आपको और आपके घराने को, भाई साहब को, बच्चों को कसरत से बरकत अता करे। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। वॉइस ऑफ गॉड के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और आज सैटरडे है और आपको पता ही है कि सैटरडे वाले दिन वीकेंड होता है और काफ़ी लोग जो हैं वो मसरूफ़ होते हैं। कुछ अपने चर्चेज़ में जाते हैं, छुट्टी होती है, और कुछ शॉपिंग पर जाते हैं, तो कोई ना कोई मसरूफियात जो हैं वो होती है, जिसकी वजह से हमारे साथ आज खैर खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे मैं वहाँ उनके दरमियान हाजिर होऊंगा। मैं वेलकम कहता हूँ जो ऑनलाइन फेसबुक पर हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटी बेटियों को खुशामदीद वेलकम कहते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं। मुझे मैसेज आते रहे जब मैं अपने घर नहीं था, तो ऑनलाइन इबादत के हवाले से मुझे मैसेज आ रहे थे कि ऑनलाइन इबादत नहीं नज़र आ रही। तो मैंने यही कहा था कि जी मैं घर पे नहीं हूँ, मसरूफ़ हूँ, तो मेरा वो सारा का सारा सेटअप जो है वो घर पे लगा हुआ है, तो इस वजह से ऑनलाइन हम इबादत नहीं हो रही। लेकिन हमारी स्काइप पर इबादत जो थी वो रेगुलर हो रही थी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का कि जो खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तड़प रखते हैं, जुस्तजू रखते हैं और खुदा उनके पाक कलाम को सीखने के लिए हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि जिस भी तरह से हम खुदा उनके पाक कलाम को सुन सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। तो ये एक नादर मौका है, बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके पाक कलाम को
जरूर यही वक्त हमारे पास है। शायद ऐसा वक्त भी आ जाए कि हम खुदा के पाक कलाम को जितनी जस्तजू से या शौक से आजकल हम सुन रहे हैं, शायद हमारे पास आगे चलकर जिंदगी इससे भी और ज्यादा मसरूफ हो जाए तो शायद हम ना सीख सके, ना सुन सके। लेकिन हम शुक्र करते हैं इस बात का कि खुदावन ने हमें ये मौका अता किया है। सो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं आप तमाम खादमों का, बहनों का, भाइयों का, बेटे बेटियों का, परस्तारों का, कि आप ज़रूर जब भी वक्त, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि जब भी हमारे पास वक्त होता है तो हम इस मौके को गनीमत जानकर वो खुदावंद के पाक कलाम को सीखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखते तब है जब हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं। आप सब जानते हैं कि हम इंसाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और मैं जब भी मौका मिलता है मैं इंसाल की किताब ही को टच करता हूं। हमने इसके 7वें चैप्टर के लास्ट पर हम पहुंच चुके हैं। सो आज हम उसकी जो लास्ट 4 आयात है इंसाल की किताब की, उसका 7वां बाब और उसकी लास्ट जो 4 आयात हैं उन आयात को हम पढ़ेंगे। यानी कि हम 24, 25, 26, 27 4 आयात जो है इनको पढ़ेंगे। और इन 4 आयात के अंदर जो है वो कंक्लूजन बताया गया है। हमने जो इसको 7वें बाब की जो पहली आयात से जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो उस पहली यानी कि आयत से जब हमने इसको शुरू किया था तो उसका सबसे पहले टाइटल जो मैंने दिया था, पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक जो हमने सीखा था, वो था जिंदगी के लिए खुदा के असूलों को लागू करना। यानी कि इस जमीन पर रहते हुए जो कवानीन खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में हमें दिए गए हैं, 10 कमांडमेंट से अलावा की बात कर रहा हूं। 10 कमांडमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे हिस्से जो है सेक्शन वो बनते हैं। तो हमने ये सीखा था कि सुलेमान नबी अपनी जिंदगी के तजर्बे से बयान करता है कि अगर हमने इस जमीन पर खुदा के मर्जी के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक इस जमीन पर हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है तो उसने इंसाल की किताब में चंद असूल जो हैं वो बताए हैं कि मैंने पंखा थोड़ा आहिस्ता कर दिया है। अभी गर्मी तो खैर इतनी नहीं है, अभी बारिश, बहुत तेज बारिश जो थी एकदम हुई है तो मौसम जो काफी बेहतर हो गया है। तो हमने इस बात को सुलेमान की जिंदगी से ये सीखा, वो अपनी जिंदगी के तजर्बात जो है उनसे वो बयान करता है कि खुदा ने बहुत सारे असूल हमें दिए हैं कि हमने किस तरह से इस जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर करना है। तो पहली 3 आयात से हमने इस बात को देखा कि वो बताता है कि हमने किस तरह से इस ज़मीन पर ईमानदारी, वफादारी, दयानतदारी के साथ इस ज़मीन पर हमने अपनी ज़िंदगी को, उसने प्यार के बारे में बताया था कि अगर हम खुदा से प्यार करते हैं तो हमें उसके असूलों पर, हुक्मों पर ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। फिर हमने उसके बाद हमने 4थी आयत को देखा था कि जहाँ पर वो हिकमत कहती है, यानी कि हिकमत खुदा का कलाम है, बताता है कि हमने क्या करना है। इसको अपनी बहन, अपनी रिश्तेदार जो है, जिस तरीके से हम अपनी बहनों से प्यार करते हैं, इसी तरह से हमने खुदा के कलाम को मोहब्बत और प्यार के साथ इस पर अमल करना है ताकि हम उसके हुक्मों को उसकी मर्जी के मुताबिक अमल कर सके। फिर हमने देखा कि इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे ऐसे रुकावटें उस मोहब्बत में, उस प्यार में आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे दुख भी आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे धोखे भी आ जाते हैं, लेकिन हमने किस तरह से वफादारी के साथ उस हिकमत से फायदा जो है वो उठाना है। एक छोटा सा रिव्यू है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन
बहुत सारी रुकावटें जो है, जैसे सोशल मीडिया के बारे में हमने बात की थी कि सोशल मीडिया जो है वो भी कई दफ़ा हमें ट्रैप करने की कोशिश करता है, हमें खुदा से दूर ले जाने की कोशिश करता है, और जो उसके ट्रैप में आ जाते हैं वो फिर फंस जाते हैं। और मसीहत की बुनियाद के बारे में हमने देखा कि मसीहत की बुनियाद ही जो थी वो उस ज़माने में रखी गई थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी काम जो थे वो किए जाते थे। तो खुदा यही देखना चाहता था कि जब इतनी ज़्यादा बदकारी इस ज़मीन पर बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा करप्शन ज़मीन पर बढ़ जाती है, तो उस करप्शन में, उस गैर अखलाकी कामों में किस तरह से खुदा के लोग उसके साथ वफादार होते हैं, तो वहाँ पर ही मसीहत की बुनियाद जो थी वो रखी गई थी। उसके बाद हमने देखा था कि ज़मीन पर रहते हुए बहुत सारे लालच, धोखा, फरेब जो है वो खूबसूरत निगाहों के वसीला से लोग जो है उसमें गिर जाते हैं। और फिर इस तरीके से आगे चल के हमने बहुत सारे ऐसे गैर अखलाकी काम जो इस ज़मीन पर किए जाते हैं उनके बारे में हमने देखा था। आज का हमारा जो टाइटल होगा वो कंक्लूजन होगा चैप्टर 7 का, आखिरी 4 आयत। कोई भी इसे पढ़ना चाहे, मिसाल की किताब उसका 7 बाब और उसकी 24 आयत से लेकर 27 आयत तक, अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो जरूर, मैं चाहूंगा। जी सिस्टर ज़ेबा, वेलकम। थैंक यू पास्टर जी। इमसाल की किताब उसका 7 बाब उसकी 24 और से 28 आयत तक पास्टर जी। 27 आयत है सिर्फ। ओके। अब ए बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो। तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो, तू उसके रास्तों में गुमराह ना होना, क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी करके गिरा दिया है, बल्कि उसके मकूल बेशुमार हैं। उसका घर पाताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों को जाता है। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरी जो ये कंक्लूजन है चैप्टर 7 का, जो भी गैर अखलाकी काम में मुलव्वस हो जाते हैं, जो लोग उसमें मर्द भी हैं और खवातीन भी हैं, जो भी शख्स उन गैर अखलाकी कामों में फंस जाता है या गिर जाता है, उसका कंक्लूजन जो है वो यहां पर आज हम देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी भी चीज के कंक्लूजन को हासिल करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम उस बात से कुछ सबक हासिल कर सके, और सबक हासिल तब किया जाता है जब किसी लेसन को सुना जाता है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि सीखता इंसान तब है जब वो सुनता है। और मैं ईमान रखता हूं कि जितने भी खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को, हिकमत की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं, वो ही कुछ सीख सकते हैं। ये पहली आयत के अंदर 24 में उसने इस बात को बड़ी ताकीदन कहा गया है कि अब ऐ बेटो, ऐ मेरे बच्चों। अब का मतलब यह है कि जो कुछ सुनाया गया है चैप्टर 7 के अंदर, जो कुछ भी कहा गया है, जो भी लेसन दिया गया है, जब हासिल कलाम होता है तो उस वक्त कहता है अब ऐ मेरे प्यारे बच्चों। टीचर के लिए सब जो है वो
बच्चे होते हैं खुदा के लिए। हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। मेरे लिए भी आप सब मेरे खादम भी हैं, मेरे बेटे भी बेटियां भी हैं, बहनें भी भाई भी हैं। सो अब आए, यहां पर मेरे नहीं लिखा गया, बेटे लिखा गया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सो अब आए मेरे बेटों या मेरे बच्चों में असल में सारे शामिल हो जाते हैं। बेटों में भी खुदा के सामने मर्द और औरत नहीं है, सब उसके बच्चे हैं। वो कहता है कि मेरी सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम क्या करें, उसकी सुने। तो आप मेरी ना सुने, आप खुदा के कलाम को सुन लें। और ये मेरा कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। और खुदा का कलाम जो है वो सुनने से पैदा होता है। लियाकत ने दुआ में कहा कि हम उन रूहानी बातों से तकवीयत हासिल करके अबलीस के हमलों से बच सकें। शायद एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं है, लेकिन दुआ में उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम रूहानी कुव्वत को हासिल करें ताकि हम अबलीस के हमलों से महफूज रह सके। और ये बहुत जरूरी बात है। मैं यहां पर कोई लेक्चर करने नहीं आया, मैं सिर्फ खुदा के पाक कलाम को पढ़कर और उसकी छोटी सी अपनी जो अकल है उसके मुताबिक सिर्फ ये बताने आया, तशरीह करना चाहता हूं कि सीखता इंसान तब है जब वो सुनता है। सो आज का हमारा जो टाइटल होगा वो आज सिस्टर मलिया ने मैसेज देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। लेकिन मैंने कहा चले ना, जब को आए तो फिर मैं जो है वो इंसान की किताब को खोल लिया करूंगा और उसे पेश कर दिया। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। तो ये नहीं कहेंगे कि ना आए पादरी, कलाम ना सुनाए, लेकिन जब भी कोई ना आएगा तो फिर मैं ज़रूर हर वक्त रेडी रहूँगा। तो आज का टाइटल हम ये दे सकते हैं कि गैर अखलाकी लोगों से सीखना, यानी कि वो लोग जो गैर अखलाकी काम करते हैं, दोज पीपल हु आर engaged in immoral works। इमोरल यानी कि गैर अखलाकी काम के अंदर जो लोग मुलव्वस होते हैं, उनकी जिंदगियों से या उनके तजर्बात से हम कुछ सीखें। और आपको पता है कि जब इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके जो नताइज होते हैं, उनसे दूसरे लोग जो हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं, इबरत हासिल करते हैं। कई दफा इंसान खुद भी कोई ऐसा काम गलत कर देता है तो फिर उस काम से अगर तो वो अक्लमंद होगा तो फिर तो वो उससे कुछ सीख लेगा, इबरत हासिल कर लेगा और फिर वो काम जो है वो नहीं करेगा। लेकिन जो बेवकूफ होता है वो खैर सीखने की उसके अंदर तो रूह होती नहीं है कि मैं कोई सीखूं। वो यही समझता है कि बस मैं जो कर रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं, और बाकी अगर कोई जो करता है वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो फिर उस गलत काम के अंदर आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो और ज्यादा ऐसे दलदल में फंस जाता है, तो फिर वो कुछ सीख जो है वो नहीं सकता। सो वो इसलिए कहता है कि अब ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो। वक्त आ गया है कि हम 7वें बाब की जो आखिरी 4 आयात है इंसाल 7 बाब की, उन बातों को जो उसने तजर्बात की बातें अपनी जिंदगी के तजर्बे से कुछ बताया, जो कुछ गैर अखलाकी काम किए गए हैं, जो हिकमत कहती है, या जो मैंने अभी स्टार्ट में जिसकी थोड़ी सी रिवीजन की थी, वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम उन गैर अखलाकी लोगों के कामों से, उनके तजर्बात से क्या करें, कुछ सीख लें। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर सुनना है। अब यहां पर देखें, बात यह है कि वो बता रहा है कि सबक सुना दिया गया है, लेसन जो है वो पढ़ा दिया गया है, और अब वक्त है कि वो नतीजा जो है वो सुनाया। जैसे
स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है और उस पढ़ाने के बाद फिर एग्जाम्स दिया जाता है और उस एग्जाम्स के बाद फिर रिजल्ट जो है, नतीजा जो है वो निकाला जाता है और फिर उसके अंदर अनाउंस किया जाता है कि जिसके ये मार्क्स हैं वो अगली क्लास में जाएगा, और जिसके ये कानून है ना, एक ये असूल है कि जिसके इस लिमिट से नीचे नंबर है वो इसी क्लास में बैठा रहेगा, और ये एक कानून है। और अब यहां पर वो ये कह रहा है कि जो कुछ भी सबक लेसन दिया गया है, अब वक्त है कि नतीजा दिया सुनाया जाए। सबक सुना दिया गया है, नतीजे की जरूरत है, और नतीजे के बाद वो एक असूल या एक कानून जो है वो नस्ब करता है, यानी कि वो लागू करता है कि अब ये कानून जो है ये लागू किया गया है, और इस के लागू होने से हमने क्या करना है, मजबूत इस कानून को पूरा करना है, मजबूती के साथ इस कानून पर हमने क्या करना है, अमल करना है। असूल उसने यहां पर जो बताया है उस पर हम आज गौर करेंगे कि रूहानी मदद के लिए ये कानून जो है ये हमें दिया गया है। यहां पर कानून, जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो कहता है कि ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे प्यारे बच्चों। बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और हर घर के अंदर बाप जो है वो अपने बच्चों से मोहब्बत का इजहार चंद असूलों पर अमल करने के जरिए से देखता है। कौन सा? मेरा बच्चा मेरे इन असूलों पर बनाए गए जो कवानीन घर के अंदर होते हैं उन पर अमल करता है या नहीं करता। अमल करने से जाहिर किया जाता है कि हाँ पापा मैं आपसे प्यार करता हूं, यस डैडी आई लव यू। आपने जो कहा मैं उस पर क्या करूंगा, अमल करूंगा। जो कानून इस घर में बनाए गए हैं उन कवानीन पर अमल करने से अपनी मोहब्बत का इजहार बच्चे अपने वालिदैन से करते हैं। बाप एक बार फिर अपने बच्चों की यहां पर तवज्जो चाहता है। खुदा हमारा जो आसमानी और रूहानी बाप है वो एक बार फिर हमारी तवज्जो चाहता है। यानी कि उसने जब ये कहा ना मेरी बात सुनो, अब आए मेरे बेटो मेरी सुनो। सुनने का मतलब यही है, बी अटेंशन, तवज्जो के साथ मेरी बात पर गौर करें। यानी कि एक बड़े खास मसले का वो यहां पर एक रिजल्ट जो है वो पेश करता है, एक बड़े खास मसले का जो नतीजा वो यहां पर सुनाना चाहता है। और वो यहां पर फरमाता है, अगर आप इसके दूसरी आयत में पढ़े तो आप लिखे, तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो। असूल ये है, वो अपने तजर्बात से जो उसने पहले 23 आयात के अंदर, पहली आयत से लेकर 23 आयात तक जो उसने लेसन पढ़ाया कि ये काम है, ऐसा करने से ऐसा होगा, इसको आपने थामना है, इसको अपने बहन बनाना है, इनसे फायदा है, इनसे नुकसान है। आप पढ़े 7वें बाब की तमाम आयात को, 23वीं आयत तक आप पढ़ें। वहां पर उन गैर अखलाकी काम करने वालों के साथ जो हुआ, जो जो उन्होंने किया, इमोरल वर्क्स जो किए गए हैं, गैर अखलाकी खवातीन का जो इस्तेमाल वहां पर किया गया है, वो कहता है असूल अब बताना चाहता है। तुमने क्या करना है कि आपने उनकी राहों की तरफ माइल नहीं होना। ये लिखा है ना, कौन सी आयत है? 23वीं 25वीं आयत में 25 है, तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो। माइल का मतलब है कि इन्वॉल्व हो जाना, मिल जाना उनके साथ। वो कहता है कि तेरा दिल उसकी राहों की तरफ। अब ये दिल की बात है,
तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना। सुलेमान अपनी जिंदगी के तजर्बे से ये बात बयान कर रहा है, या यूं कह ले कि वो अपनी जिंदगी के जो तजर्बात है उनका जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस जो है, नतीजा जो निकला है, रिजल्ट जो निकला है, वो यहाँ पर बताता है कि भी गौर के साथ सुन लो कि हमारा दिल जो है वो उनकी तरफ माइल नहीं होना चाहिए। देखें, गैर अखलाकी काम जो है ना शुरू दिल से होता है, या उनका आगाज जो है वो दिल से होता है। अब हम सब इस बात से वाकिफ है, जानते हैं कि दिल का काम गैर अखलाकी काम करना नहीं है, लेकिन वो यहां पर दिल को इन्वॉल्व कर रहा है कि तेरा दिल जो है उसकी राहों की तरफ माइल ना हो। दिल का काम क्या है? दिल का काम गैर अखलाकी कामों की तरफ माइल करना तो नहीं है ना। दिल का काम तो है पंप करना, खून को डिस्ट्रीब्यूट करना। वो दिल जब ऐसे पंप होता है तो वो असल में क्या करता है कि खून की सप्लाई जो है वो उसका फंक्शन ये है, जैसे हाथों का, देखने का, हर पार्ट्स ऑफ बॉडी का जो है वो एक अलग फंक्शन है। लेकिन यहां पर उसने ये दिल को क्यों कहा है कि तेरा दिल? क्योंकि दिल जो है बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल जज्बात, ख्वाहिशात जो है वो उसने तशबीह दी गई, हालांकि उसका ये काम नहीं है, दिल का ये काम नहीं है। लेकिन उसने इसलिए कहा है कि हर गलत काम को जब कहा जाता है कि ये जी मेरे दिल ने मुझे ऐसे कहा, अब दिल का काम कहना तो नहीं है। दिल का काम तो सिर्फ पंप करना और खून को सप्लाई करना। वो कहता है कि गैर अखलाकी काम दिल से शुरू होते हैं, क्योंकि ऐसे ख्यालात जो है वो दिल जो है वो जन्म देता है। दिल ने मेरे ये कहा, दिल ने, अब दिल कहाँ कहता है, लेकिन दिल को एक ऐसा एहसास मंद आले की तौर पर उसने कहा है कि ये बड़ा एहसासमंद होता है। जरा सा कोई थोड़ा सा दुखी चीज देख ली तो बड़ा बंदा इमोशनल हो जाता है, और दिल जो है ना फिर वो, हालांकि मैंने जैसे बताया कि ये ऐसे काम जो है ना, ये गैर अखलाकी काम हार्मोन्स का काम नहीं है, या किसी ग्लैंड्स का काम नहीं है, किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी का ये काम नहीं है, क्योंकि दिल का काम तो अलग है। लेकिन क्यों ये कहा गया है कि दिल तेरा जो है वो ऐसे गैर अखलाकी काम करने वालों के जो रास्ते हैं उनकी तरफ माइल ना हो? देखें, दिल को जो यहाँ पर उसकी जो डेफिनेशन बताई जाती है हम सब जानते हैं, कलाम में बड़ी दफा ये लिखा है कि तेरा दिल जो दिल लालाज है, हिलाबाज है। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम दिल के साथ मंसूब कर देते हैं कि जी ये दिल ऐसे कह रहा था, दिल ऐसे कर गया, या इस तरीके से हम उसे इन्वॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होती है, इसके अंदर जज्बात होते हैं, इसके अंदर मोहब्बत होती है, सब्र, ये पेश जो है ये किया गया है कि जी ये दिल जो है ये सारे काम कराता है, लालाज है, हिलाबाज है। ठीक है, इस दिल को किसी भी तरफ माइल तूने नहीं करना। जो काम गैर अखलाकी काम किए जाते हैं उनकी तरफ तेरा दिल जो है, बल्कि वो तो यहां पर उसने ये लिखा है कि उसके रास्तों में भी तूने क्या करना है, नहीं जाना। राहों में तेरा दिल उसकी राहों की तरफ, यानी कि वो रास्ते जिस तरफ ऐसे गैर अखलाकी काम किए जाते हैं उन राहों की तरफ भी तूने नहीं जाना। मैं छोटा सा तजर्बा बताता हूं, ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, खैर ये एक इंडियन लड़का था, वो हमारे उस कैंप में रहता था जहां पर मैं भी रहता था, 2009 की बात है। तो उसको ना एक लेटर आ गया जुर्माने का, हालांकि वो एक क्राइस बताई जाती है, एक सर्कल दिया जाता है कि तुमने इस सर्कल के अंदर आना, इससे बाहर नहीं जाना। वो
उस सिटी से निकलकर दूसरी सिटी में चला गया था और उसको वहां पर पुलिस ने कंट्रोल किया, देखा तो उसका जो नाम पता लिखा था वो उसके दूसरी सिटी का था और वो उस जगह पर पकड़ा गया जहां पर नशा किया जाता है, यानी कि वो बेचते हैं, सप्लाई करते हैं नशा, वो वहां पर पकड़ा गया था। अब हमने कहा भी क्यों जुर्माना आया? ओ मैं उथे चला गया सा, ओ जिथे नशा बेचते ने। भाई जब तू नशा करता नहीं है तो तू उस जगह पर या उस रास्ते से गुजरा क्यों था? मिसाल ये कि ये तो खैर मिसाल नहीं है, मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ये ऐसा उस लड़के ने हमें सुनाई कहानी कि मैं सिर्फ गुजर रहा था, मैं उस रास्ते से गुजर रहा था। हो सकता है ये सच भी हो, हम तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन अगर तू वहां से गुजर रहा था, पहली बात कि तेरी वो क्राइस नहीं है, तेरा वो एरिया नहीं था, तू दूसरी सिटी में जा रहा था, तुम्हें इजाजत नहीं थी। दूसरा, तू ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जहां पर वो नशा बेचते हैं और इस वजह से तुझे 50 यूरो का जो जुर्माना है वो दिया गया है। सो यहाँ पर बता रहा है कि वो रास्ते जहां पर गैर अखलाकी काम किए जाते हैं, तूने अगर उस रास्ते पर जाओगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी वजह से तुम उसमें ट्रैप में आ सकते हो, और जब आप उस ट्रैप में आओगे तो फिर आपका दिल जो है वो उसको वो माइल उस दिल आपका कर देगा, तो आप उस ट्रैप में फिर फंस सकते हो। तो वो कहता है उस रास्ते पर जाना भी नहीं है। कहता मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो कर, तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो, तो उसके रास्तों में गुमराह ना होना। उस रास्ते से गुजरने से इंसान क्या हो जाता है? गुमराह। ये असूल बता रहा है, वो असूल बता रहा है कि ये वो असूल है। अगर तूने मेरी बात को ये सुन लिया, तवज्जो कर लिया, तो फिर तू क्या करेगा? ऐसे गैर अखलाकी कामों में इन्वॉल्व नहीं होगा। उस रास्ते पर भी तूने नहीं जाना, क्योंकि अगर तू चला जाएगा तो फिर तो ये कहेगा ओ मेरे दिल ने आख्या सी तो मैं हो गया है। देखिए, खुदा चाहता है कि हम ऐसे गैर अखलाकी रास्तों पर गामजन ना हो, उनमें माइल भी हो सकते हैं। लिहाजा अगर उस रास्ते पर नहीं जाएंगे तो माइल नहीं होंगे। लेकिन देखिए, बात यह है, दिल को गैर अखलाकी कामों की तरफ जो है ना वो ज्यादा लुत्फ अंदोज इंसान होता है, ज्यादा पसंद है उसको गैर अखलाकी कामों के अंदर। बड़ा अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैं नहीं बताऊंगा कौन बात कर रहा था, लेकिन ये है कि हम ऐसे काम जो गैर अखलाकी काम है, जिसे अडल्ट्री कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि नशाबाजी कह सकते हैं, ऐसे तमाम के तमाम वो जिंदगी के असूल जो हैं वो बताए गए हैं कलाम मुकद्दस में, कि हमने इन बातों को जानते बूझते हुए भी हम उन ट्रैप्स में आ जाते हैं और कह देते हैं यार बस दिल ने क्या सी ऐसे हो जाता है। हमने बड़े ख्याल करना इस बात का कि ऐसे गैर अखलाकी काम गो कि बड़े लुत्फ अंदोज होता है, मजा आता है, पसंद है, लेकिन खुदा का बेटा, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमने ऐसे रास्तों पर अगर हम खड़े भी हो जाते हैं ना, यकीन करें कि ना भी उसमें इन्वॉल्व हो, जब हम उस रास्तों पर खड़े भी अगर हो जाते हैं तो पास से गुजरने वाला यही समझेगा कि शायद ये भी उन गैर अखलाकी कामों के अंदर मुलव्वस है, खड़े होने से। लिहाजा वो बड़े आगाही के साथ बताता है, टेंशन देना चाहता, वो कहता है कि मतवज्जा हो जाए, सुन लो इस बात को, भी अवेयर हो जाए कि अगर उस रास्ते में खड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली दिल आपका जो है वो माइल आपको करने की कोशिश करेगा, और दिल हिलाबाज है, ठीक है। वो क्या कहता है कि खुद उसकी तरफ माइल होना जो है वो शुरू हो जाएगा, और आपके कदम जो है वो फिर उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैं बड़े फख्र के साथ, यकीन करें ये बुरी बात नहीं है,
बुरी बात नहीं है फिल्म वगैरह जब देखते हैं। मैं यहाँ जर्मनी में 13 साल हो गए, मैंने सिनेमा तक नहीं, मैंने कहा जब देखना नहीं है तो उस सिनेमा को दूर से भी देखने का क्या अर्थ है। लेकिन मैंने देखा ही नहीं है कि वो है कहाँ पर है, क्योंकि जिस रात जाना नहीं हो, जिस पिंड जाना नहीं होता, राह पूछने या बताने का देखने का क्या फायदा है। सो खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी कर दिया है। उस रास्ते पर जाने से क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर वो जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे गहरे जख्म हो जाते हैं कि फिर वो उन जख्मों की ताब ना लाने की वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। सो ये है वो असूल की बातें, प्रिंसिपल्स वो बता रहा है, नतीजा कंक्लूजन जो है वो बता रहा है कि हमने क्या करना है, बड़ा मुहतात होने की जरूरत है। इनको आपने अपनी जिंदगी का सुना, उसका घर पाताल का रास्ता है, मौत का रास्ता है। वो रास्ता जो है वो मौत का रास्ता है, और मौत को कोठियों को मौत की कोठियों को जाता है, यानी कि वो रास्ता मौत की तरफ हमें ले जाता है। अगर हमने उस मौत से बचना है तो फिर हमने उस रास्ते पर नहीं जाना जो मौत की तरफ जाता है। हमने उन गैर अखलाकी कामों को नहीं करना ताकि हम मौत की तरफ ना जाएं। यानी कि ये जिंदगी दुनियावी मौत की बात नहीं हो रही, ये हमेशा की जिंदगी की और मौत की बात हो रही है कि हम अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं उन गैर अखलाकी कामों में तो फिर हम रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं, मर जाते हैं। और अगर हम अपने जिंदगी का ये असूल बना लें कि हमने उन रास्तों पर भी नहीं जाना जहाँ पर गैर अखलाकी काम होते हैं या उनमें इन्वॉल्व जो लोग हो जाते हैं, अगर हम उनमें इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर हम क्या करते हैं, हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। सो मेरे चीजों, ये था हमारा 7वां चैप्टर मिसाल की किताब का, और फिर नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं पता कब हम 8वां चैप्टर जो है उसको देखेंगे कि हिकमत फिर बार बार पुकार रही है कि बंदे बन जाओ। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे और इस कलाम के वसीला से हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी। जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, ए खुदावंद मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच इस खूबसूरत